प्रोफेसर प्रोफेसर देवाशीष देवनाथ सर, और आज जिसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से इकट्ठा हुए हैं, हमारे साथ हमारे समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध और चिंतनशील बौद्धिक मनीषी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोफेसर जेबी पांडे सर। मैं विश्वविद्यालय की तरफ से सर का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। हम विश्वविद्यालय और डॉक्टर अंबेडकर पीठ के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर वैचारिक स्मरण पखवाड़ा हम लोग 23 नवंबर से 7 दिसंबर तक मना रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो वैचारिक गुरु हैं उनमें से संत कबीर हैं, और संत कबीर हमारे समय के बहुत मौजूद एक विचारक संत रहे हैं, और हम लोग निरंतर उनसे कुछ सीखते रहते हैं। ऐसे संत के नाम पर हम आज का ये व्याख्यान आयोजित कर रहे हैं, जिसका विषय है संत कबीर और सामाजिक समरसता। कबीर जी का सर्वधर्म संभाव और मैत्री, इसकी स्थापना में उनका चिंतन रहा है, और हम लोग को पूरी जो मानव समुदाय है, मानवता है, उसके लिए उनका जो संदेश है, जो उनका लेखन है, जो उनका साहित्य है, निरंतर हम लोगों को प्रेरित करता है। अहिंसा मूलक और यथार्थपरक चिंतन वो हमें सीखने का एक अवसर उपलब्ध कराते हैं। ऐसे विचारक को नमन करते हुए आज के हमारे साथ जो मुख्य वक्ता के रूप में हैं आदरणीय प्रोफेसर जेबी पांडे सर, मैं विश्वविद्यालय की तरफ से सर का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, और हम सभी उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के लिए यहाँ लालायित हो रहे हैं। सर का MA हिंदी और संस्कृति में है, LLB हैं, PhD हैं, और वर्तमान में हिंदी विभाग रांची विश्वविद्यालय में पदस्थ हैं। सर कॉलेज निरीक्षक कला एवं वाणिज्य भी रहे हैं रांची विश्वविद्यालय के, और देश के साथ साथ विदेशों में सर की जो अकादमिक सेवाएं हैं रही हैं, विदेशों में भी लोग सर के जो बौद्धिक संपदा है उसका लाभ उठाया है। विदेशी छात्रों ने भी पूर्व विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं जोहान्सबर्ग गुटेनबर्ग विश्वविद्यालय में। सर का एक जो उनका परिचय है बहुत लंबा है, लेकिन हम बहुत संक्षिप्त में ये कहना चाहेंगे कि वर्तमान संदर्भ में हम संत कबीर और हिंदी को अगर हम अच्छे से समझना चाहते हैं, उस पर एक वैचारिक विमर्श करना चाहते हैं, तो हमारे लिए सबसे उपयुक्त एक बौद्धिक मनीषी हैं। सर ने अपना व्यस्ततम समय में और सीमित कम समय में हमने आग्रह किया था, सर हमारे साथ आए। हम विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत स्वागत करते हैं। सर को बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हुए हैं, जिनमें से हम कुछ का ही जिक्र यहाँ करेंगे। महापंडित राहुल सांकृत्यायन सम्मान, साहित्य सम्मेलन शताब्दी सम्मान, तुलसी साहित्य मनीषी सम्मान जो माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2015 में सर को दिया गया, सांसद मंधाता सिंह शिक्षक सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा प्रचार समिति सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान सर को मिले हैं। मैं ऐसे विद्वान का विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं बहुत ही आदर के साथ आज का जो विषय रखा गया है उस पर हम सर का मार्गदर्शन चाहेंगे और हम लोग सुनेंगे। मैं बहुत ही आदर के साथ आदरणीय जेबी पांडे सर को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को वल को, किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू की परमादरणीय कुलपति दीदी डॉक्टर आशा शुक्ला जी,
इस कार्यक्रम के संयोजक, संकल्पक, परमादरणीय श्री मनोज कुमार गुप्ता जी, शिक्षा अधिकारी ब्राउश, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए अन्य सभी विद्वान, विदुषी, प्रतिभागी मित्रों, मेरे लिए सौभाग्य का संदर्भ है कि इस कार्यक्रम से मैं जुड़ सका और इसके लिए मैं विश्वविद्यालय की कुलपति परमादरणीय दीदी डॉक्टर आशा शुक्ला जी और शिक्षा अधिकारी और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री मनोज कुमार गुप्ता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और बार बार नमन, बंदन, अभिनंदन करता हूं। यह कार्यक्रम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पखवाड़े के स्मरण के संदर्भ में आयोजित है। आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष भी चल रहा है और भारत वर्ष के संविधान के निर्माण में और भारत वर्ष की सामाजिक समरसता लाने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अप्रतिम योगदान है और उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो वैचारिकी है वह वैचारिकी संत कबीर की वैचारिकी है और बाबा साहब का जीवन दर्शन कबीर के जीवन दर्शन से बहुत कुछ प्रभावित है। मित्रों, हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 वर्षों से अधिक का इतिहास है और इस 1000 वर्षों के इतिहास में अनेकानेक कवि पैदा हुए हैं, भविष्य में भी होंगे, लेकिन भक्ति काल के कवियों में सबसे विलक्षण व्यक्तित्व और विद्रोही व्यक्तित्व कबीर दास का रहा है। कबीर साहित्य के अधीत विद्वान डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी शोधपरक पुस्तक कबीर में लिखा है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की शब्दावली है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल और केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है और वे हैं महाकवि तुलसीदास। मित्रों, एक ओर घर में कपड़ा बुनकर जीवन निर्वाह और दूसरी ओर समाज की तमाम रूढ़ियों, अंधविश्वासों और कुरीतियों पर करारी चोट, ये कबीर के व्यक्तित्व के दो ऐसे ध्रुवांत हैं जिनके बीच उनका साहित्य सहज भाव से फैला हुआ है। वे भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। मित्रों, कबीर दास ने उस काल के प्रसिद्ध और उदार वैष्णवाचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाया। यद्यपि कि रामानंद उन्हें अपना शिष्य बनाना नहीं चाहते थे। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर सर्वाधिक अपढ़ कवि थे, लेकिन उन्होंने रामानंद को अपना गुरु मान लिया था। रामानंद प्रातः गंगा स्नान करने के लिए प्रतिदिन जाते थे। रामानंद जिस घाट से वे गंगा स्नान के लिए जाते थे उस घाट पर लेट गए और प्रातः जब रामानंद गंगा में स्नान के लिए सीढ़ियों से उतरने लगे तो कबीर के शरीर पर उनका अचानक पैर पड़ा और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति सोया हुआ है। उनके मुंह से अनायास राम शब्द निकल गया। कबीर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे गुरु मंत्र मिल गया। ये कबीर की गुरु के प्रति अनन्यता है।
कि उन्होंने जिसको चाहा उसको गुरु बनाया और उन्हें गुरु स्वीकार करना पड़ा और उन्होंने कहा कि मुझे राम नाम का मंत्र मिल गया, आप मेरे गुरु हो गए। मित्रों, उस काल के सभी कवियों में कबीर अपर थे, लेकिन कबीर की कविता कागज लेखी नहीं, आंखन देखी है। कबीर ने अपनी साखी में कहा है कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखन की देखी। इसलिए अपर कबीर ने जो साखियां कही लिखी उनमें आंखन देखी की बात है। कबीर ने ही कहीं कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहायो नहीं हाथ। लेकिन कबीर की कविता में जीवन की जो सच्चाई है, मानव जीवन का जो दर्शन है, वह अद्भुत और अनुपम है। इसलिए कबीर अपने पूरे साहित्य में अढ़ाई आखर की बात करते हैं। जी, अढ़ाई आखर, और ये अढ़ाई आखर बहुत महत्वपूर्ण है। कबीर ने इस अढ़ाई आखर की महिमा बताई कि यदि समाज में समता लाना है, यदि समाज में एक रूपता, समरसता और सामाजिक वैषम्य को दूर करना है, तो केवल यह अढ़ाई अक्षर उसके लिए ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगा। और कबीर ने पोथी पढ़ने वाले पंडितों को चुनौती दी, उन विद्वानों को ललकारा और अपनी साखी में लिखा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, अरे पंडित भयान को अढ़ाई आखर प्रेम का, अढ़ाई आखर प्रेम का, अपढ़े सो पंडित होय। मित्रों, कबीर ने इस अढ़ाई आखर को पढ़ा ही नहीं, अपने जीवन में उतारा था, जीवन में चरितार्थ किया था। इसलिए सामाजिक समरसता और समाज में एकता स्थापित करने के लिए कबीर ने प्रेम को सर्वोपरि माना। प्रेम ऐसा तत्व जो समाज में समता ला सकता है, एकता ला सकता है और विश्व बंधुत्व की भावना को कायम कर सकता है। मित्रों, कबीर का जो संपूर्ण साहित्य है उसके तीन भाग किए जा सकते हैं। एक साखी, दूसरा शब्द और तीसरा रामायणी। मैं बहुत संक्षेप में इनकी व्याख्या करके कबीर के सामाजिक दर्शन पर अपने दर्शकों से बात करना चाहूंगा, क्योंकि कबीर का संपूर्ण साहित्य इन्हीं तीन में विभाजित है। साखी, और ये साखी शब्द जो है वो संस्कृत के साक्षी से बना है। साक्षी प्रमाण, साक्षी साक्ष्य, साक्षी प्रूफ, अर्थात कबीर ने जो भी बातें कही हैं वे बातें सब प्रमाण हैं। कबीर ने अपनी बातों के समर्थन में प्रमाण दिया है और अपनी बातें प्रमाण सहित कही हैं। इसलिए कबीर के दोहों को साखी कहते हैं और कबीर के साहित्य का यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए कबीर प्रेम की बात करते हैं, कबीर समता की बात करते हैं, कबीर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं और प्रमाण के सहित करते हैं। इसलिए कबीर की वे वाणियां जो साक्ष्य के साथ कही गई हैं वे साखी हैं।
कबीर की कविता का जो गेय भाग है, जिसमें उन्होंने पदों की रचना की है, ये भक्ति परक पद शब्द के रूप में जाने जाते हैं और इनकी संख्या ज्यादा नहीं लेकिन महत्वपूर्ण जरूर है। इसलिए शब्द में कबीर ने सुमिरन की बात की है। हालांकि इन शब्दों में भी उन्होंने चोट की है समाज की विद्रूपता पर, लेकिन ये उनके गाए जाने वाले गेय पद हैं। और शब्द के बाद रामायणी, ये रामायणी शब्द रामायण से बना है। कबीर की वे बातें जो दोहे और चौपाई के रूप में उनके साहित्य में उपलब्ध हैं, उन्हें रामायणी कहते हैं। इसलिए कबीर की कविता साखी, शबद और रामायणी इन 3 रूपों में उपलब्ध है। और कबीर का संपूर्ण साहित्य कबीर के प्रमुख शिष्य आचार्य धर्मदास ने बीजक के रूप में संकलित किया है और कबीर ग्रंथावली का संपादन अनेक विद्वानों ने किया है। पीतांबर दत्त बर्तवाल ने किया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है, आचार्य धर्मदास ने किया है, कबीर ग्रंथावली का संपादन रामकिशोर शर्मा ने और कई विद्वानों ने किया और उनकी परशुराम चतुर्वेदी ने किया और उनकी टीकाएं लिखी हैं। तो कबीर का संपूर्ण जो साहित्य है वह साखी, शबद और रामायणी के रूप में उपलब्ध है मित्रों। लेकिन कबीर की कविता आंखन देखी की कविता है। कबीर की कविता अनुभूति की प्रामाणिकता की कविता है। इसलिए कबीर की कविता एकता और नेकता की कविता है। कबीर ने समाज में जहां कहीं कुरीति देखी, जहां कहीं विडंबना देखी, विसंगति देखी, कबीर चुप नहीं रह सके। उन्होंने लिखा और कहा। यह विदित है कि कबीर का जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, लेकिन कबीर का लालन पालन नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने की थी। इसलिए कबीर की रगों में दोनों धर्मों का रक्त प्रवाहित हो रहा था। लेकिन दोनों धर्मों में जो विरूपताएं थी, जो वाह्याडंबर था, उनको कबीर बर्दाश्त नहीं कर सके। कबीर ने हिंदुओं को चुनौती देते हुए कहा कि यदि पत्थर पूजने से भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान मिल जाए, तो ये बंदा हिमालय पहाड़ की पूजा करेगा। भगवान को पाने के लिए पत्थर पूजने की जरूरत नहीं, मन की पवित्रता अपेक्षित है। इसलिए कबीर ने साखी लिखी कि पत्थर पूजाए जो हरि मिले, पत्थर पूजाए जो हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चक्की भली और पीस खाए संसार। मित्रों, ये कबीर की साखी है और हिंदुओं के लिए चुनौती है कि पत्थर पूजने से वो हरि मिलने वाले नहीं। अगर पत्थर पूजने से हरि मिलते तो ये बंदा हिमालय पहाड़ की पूजा करेगा। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने मुसलमानों को भी ललकारा और ये कहा कि काकर पाथर जोरी कहे मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला वाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। कंकड़ पत्थर से चून करके जिस मस्जिद का निर्माण आपने किया और आप मुल्ले, आप खुदा को आवाज दे रहे हैं, क्या आपका खुदा बहरा है? जी नहीं। ये कबीर ने वाह्याडंबर का विरोध किया और
उन्होंने पद में लिखा, बहुत प्रसिद्ध पद है, आप सभी उस पद से वाकिफ हैं। कबीर का पद है कि अरे इन दो न राह न पाई। दो हिंदू और मुसलमान, ये तत्कालीन समाज में दो ऐसे वर्ग थे जो आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे पर कटाक्ष करते थे, लेकिन कबीर ने अपनी कविता के माध्यम से दोनों की आंखों को खोला और ये कहा कि अरे इन दो न राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई। हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई। और बेश्या के पायन तर बैठे, यह देखो हिंदू आई। अरे इन्हें दो न राह न पाई। मुसलमान के पीर औलिया, मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गा मुर्गी खाई। अरे इन्हें दो न राह न पाई। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इन दोनों ने राह नहीं पाई, ईश्वर प्राप्ति की सही दिशा में अग्रसर नहीं हुए। ये कबीर का हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के वाह्याडंबर पर करारी चोट थी और वे हिंदू और मुसलमान दोनों को जोड़ना चाहते थे, दोनों को एक करना चाहते थे। इसलिए कबीर की कविता में सामाजिक विषमता, सामाजिक विसंगति पर बहुत बड़ा व्यंग है। मित्रों, कबीर प्रेम को सर्वोपरि मानते थे। कबीर गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और गुरु को गोविंद से भी बड़ा मानते हैं। आप सभी उस साखी से वाकिफ हैं जो बहुत प्रसिद्ध साखी है कि कबीर ने गोविंद से भी गुरु को बड़ा दर्जा दिया। एक बार कबीर को गुरु और गोविंद दोनों से मुलाकात हुई। कबीर असमंजस में पड़ गए कि पहला प्रणाम किनको निवेदित करूं, लेकिन तत्क्षण कबीर के विवेक ने कहा कि गोविंद से मिलाने वाले और कोई नहीं, गुरु हैं। इसलिए गुरु गोविंद से भी बड़े हैं और साखी आपके सामने है कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। कहा कि बलिहारी तो अपने गुरु की है, जिस गुरु ने गोविंद से मिला दिया, जिस गुरु ने गोविंद से भेंट करा दी। ये गुरु के प्रति कबीर की क्षमता मूलक और विशाल दृष्टि थी और इस गुरु की प्राप्ति के लिए कबीर ने सब कुछ समर्पित करने का आह्वान किया और कहा कि यदि भक्त को, यदि शिष्य को गुरु मिल गए समर्पण के बाद भी, तो इसे सस्ता ही जानना चाहिए। यह तन विष की बेलरी, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जब गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कि शीश देने पर भी यदि गुरु से मुलाकात हो जाए तो इसे सस्ता ही समझना चाहिए। मित्रों, इसीलिए मैंने कहा कि कबीर की कविता में जीवन का बोध है, जीवन की सच्चाई है, अनुभूति की
प्रामाणिकता है, सामाजिक समरसता है। और कबीर ने अपनी साखियों के माध्यम से निरंतर यह कोशिश की कि समाज में एकता बनी रहे। कबीर मध्य युग के सबसे बड़े बुद्धिवादी संत थे। जिस काल में उनका जन्म हुआ था वह काल नाना प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक विषमताओं से आक्रांत था। उस युग में मनुष्य की मर्यादा नष्ट हो गई थी और समाज में तरह तरह की रूढ़ियां और अंधविश्वासों का बोलबाला था। लोग अपनी ओर देखना भूल करके दूसरों की बुराई ढूंढने के लिए व्याकुल थे। और कबीर की बहुत बड़ी साखी है कि यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, समाज में समता लाना चाहते हैं, तो दूसरों की बुराई नहीं, अगर इच्छा है तो अपनी बुराई देखिए। और कबीर की साखी है कि बुरा जो देखा नो मैं चला। कबीर की साखी, बुरा जो देखा नो मैं चला तो बुरा न मिलया कोई, जब दिल खोजो यापनो तो मुझसा बुरा न कोई। मित्रों, जब आप दूसरे की ओर एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। इसलिए कबीर ने कहा कि यदि आप एकता चाहते हैं, समता चाहते हैं, समाज की विषमता को मिटाना चाहते हैं, तो दूसरों की बुराई मत देखिए, अपनी बुराई देखिए। और अपने, इसीलिए कबीर की बहुत बड़ी साखी है, आप सभी जानते हैं सर। कबीर ने कहा कि निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, अरे आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। हाँ, कबीर आलोचना से घबराने वाले नहीं। कबीर की बहुत आलोचना हुई उनके युग में भी और उनके युगोपरांत भी, लेकिन इन तमाम आलोचनाओं को झेलते हुए कबीर शेर की तरह आज भी हिंदी साहित्य आकाश में टिके हुए हैं। इसलिए कबीर आलोचना से घबराने वाले नहीं, बल्कि वो तो डंके की चोट पर कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। हाँ, अपने घर में कुटिया बनाओ, क्यों? बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। कि आलोचक आपके अवगुणों की चर्चा करके आपको बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव को निर्मल कर देता है। इसलिए उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आज समाज में आलोचना से हम विचलित हो जाते हैं और आलोचना को हम बुरा मान लेते हैं, लेकिन कबीर ने अपनी साखी में आलोचना को, निंदक को कभी हेय दृष्टि से नहीं देखा। कहा कि वो बिना साबुन और पानी के स्वभाव को निर्मल करने वाला आलोचक आपका शुभैषी है। इसलिए आलोचनाओं को सहते हुए कबीर आगे बढ़ते गए। और आप सभी जानते हैं कि निंदा जिंदा की होती है, मुर्दे की निंदा नहीं होती, जिनमें दम होता है। कबीर की कविता में दम है। इसलिए कबीर 1000 वर्षों के इतिहास में भी अड़े हैं, खड़े हैं और चुनौती दे रहे हैं जी। और ये चुनौती समाज के लोगों के लिए है। कबीर कह रहे हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में जी। कबीर की साखी है। मैं केवल कबीर की साखी, कबीर की कविता से ही आपको उदाहरण देकर अपनी बात की पुष्टि करना चाहूंगा, अन्यत्र जाने की कोशिश कम करूंगा।
जी, कबीर की साखी है कि कबीरा खड़ा बाजार में, अरे लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। जिनमें इतनी ताकत हो वो कबीर का साथ दे सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, कबीर ने यह भी कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में और सबकी मांगे खैर। जी, एक नहीं, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सबकी खैर मांगने वाला। जी, संसार में तीन तरह के लोग हैं। एक जो केवल अपने लिए जीते हैं, वे स्वार्थी हैं। दूसरे जो अपनों के लिए जीते हैं, वे उससे कुछ बेहतर हैं। और एक वे जो सबके लिए जीते हैं। और जो सबके लिए जीता है वही महान होता है, वही भगवान होता है। और उसी की मूर्ति मरणोपरांत किसी चौक चौराहे की शोभा बढ़ाती है कि लोग प्रेरणा लें कि ये वह शख्स है जिसने अपने लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी है। जी, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन केवल अपने लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए था। कबीर उसी तरह के चौराहे पर खड़े होकर एक नहीं सबकी खैर मांगते हैं। मेरी याद जा रही है सर? सबकी खैर मांगते हैं। इसलिए कबीरा खड़ा बाजार में। आज की तारीख में कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबकी खैर जो मांगता है, उसका व्यक्तित्व कबीर नुमा हो जाता है। मित्रों, जो सबके साथ सबके विकास और सबका विश्वास चाहता है, वह व्यक्तित्व कबीर नुमा होता है और वही जनता का कंठहार होता है। ये काम कर रहे हैं, आज मोदी जी ये काम कर रहे हैं। मित्रों, बाबा साहब अम्बेडकर ने काम किया था, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की जो वैचारिकी है वह कबीर की वैचारिकी है। कबीर के जीवन दर्शन से बाबा साहब का जीवन दर्शन बहुत प्रभावित है। और जो सबके हित की बात कर रहा है, और यह दर्शन कबीर में भारतीय उपनिषदों से आया है, भारतीय दर्शन से आया है, जहां हमारे ऋषियों ने कल्पना की थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह दर्शन है कबीर का दर्शन। सभी सुखी, सबकी खैर। और कबीर की कविता में सामाजिक चेतना की परम अभिव्यक्ति हुई है। और कबीर ने अपनी कविता के माध्यम से जो संदेश दिया है वह मानव के लिए परम उपकारी है। उन्होंने चुनौती दी। कबीर ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को चुनौती देते हुए कहा था कि ईश्वर प्राणी के हर सांस में विद्यमान है, उसे ढूंढने के लिए किसी काबा कैलाश में जाने की जरूरत नहीं। और बहुत प्रसिद्ध पद है कि मोह को कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में।
बंदे मोह को कहाँ ढूंढो, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में, ना जोग बैराग में। खोजी हो ये तुरंत मिली है, पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, हर सांसों की सांस में। यह कबीर ने कहा कि उस परब्रह्म परमेश्वर को खोजने के लिए आपको काबा कैलाश में जाने की जरूरत नहीं है, वो तो इंसान की हर सांस में है। केवल अपनी नीयत, कबीर की पंक्ति है कि माला तो कर में फिरे, मनवा फिरे चौर, का कबीर यह तो सुमिरन ना है। मित्रों, कर में माला के फिरने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। मन की पवित्रता तन की पवित्रता से सर्वोपरि है। और ऐसी परिस्थिति में आज की तारीख में कबीर हमारे लिए बहुत प्रासंगिक हैं। कबीर भगवान की प्राप्ति के लिए बाह्याडंबर का निषेध करते हैं, आत्मा की पवित्रता और मन की पवित्रता को स्वीकार करते हैं और एकता और नेकता पर बल देते हैं। मित्रों, जिस युग में कबीर पैदा हुए उस युग में आदर्श समाप्त हो गया था। जिस युग में कबीर पैदा हुए विद्या ददाति विनयम का आदर्श लुप्त हो रहा था और शास्त्र ज्ञान मनुष्यों में झूठा अभिमान भरकर उन्हें अपने ही भाइयों को नीच समझने की प्रेरणा दे रहा था। उस युग का विचारक उनका ऐसा अवमूल्यन करने के लिए बाध्य थे। इससे रूढ़ियों से पददलित, सदियों से पददलित और उपेक्षित लोगों में एक नया आत्मविश्वास कबीर ने जगाया। और यही काम बाबा साहब अंबेडकर ने भी किया। उन्होंने मनुष्य की गरिमा को माना, जाना, पहचाना और उन्हें समाज में उचित स्थान दिया। दूसरी ओर यहीं पर उस सामाजिक संस्कृति की नींव पड़ी जिसका चरण विकास हमें वर्तमान युग में देखने को मिलता है। यदि कबीर जैसे कवियों ने जाति और धर्म के भेदों को मिथ्या कहकर प्रेम का उदात्त संदेश नहीं दिया होता तो पता नहीं और कितने दिनों तक हिंदुओं और मुसलमानों की तलवारें एक दूसरे के खून के लिए प्यासी रहती। उन्होंने बड़े से बड़ा मोल चुकाकर भी सच्चाई का दामन कभी नहीं छोड़ा। कबीर सच कहने के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। बाबा साहब भी सच कहने के लिए जाने जाते हैं। मित्रों, कूड़े के ढेर पर उग आने वाले कुकुरमुत्ते की भांति समाज के निम्न, दलित और उपेक्षित वर्ग में जन्म लेकर भी उन्होंने वहीं से शक्ति ग्रहण की और समाज के वैषम्य और अन्यायों को दूर करने में उस शक्ति का उपयोग किया। उनका काव्य, कबीर का काव्य मनुष्य में आत्मविश्वास, अनुपम बलिदान और विश्व बंधुत्व की भावना को जगाने का महत्वपूर्ण आयाम है। महत्वपूर्ण आयाम है। इसलिए कबीर की कविता जीवन की सच्चाइयों की कविता है, जीवन के यथार्थ की कविता है। कबीर ने कहा, उन्होंने एक चित्रण किया अपनी साखी में कि बारात की जितनी बेसब्री से बाराती प्रतीक्षा करते हैं, दुल्हा और दुल्हन के मिल जाने पर फिर बारात की वो प्रतीक्षा नहीं रहती।
कहा सुनी की है नहीं, अरे देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। जी मित्रों, कबीर भारतीय साहित्य के ऐसे देदीप्यमान महाकवि हैं जिनकी कविता सच की कविता है, यथार्थ की कविता है, सामाजिक समरसता की कविता है। आचार्य शुक्ल ने कबीर की आलोचना की और अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा कि कबीर की कविता में कविताई नहीं है, कबीर की भाषा शधुकड़ी भाषा है। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि आचार्य शुक्ल की इस आलोचना का जवाब देते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कबीर में लिखा कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे और वे जो बात कहना चाहते थे अपनी भाषा से कहला देते थे, सीधे सीधे या दरेरा दे करके। इसलिए कबीर की कविता में प्राण है और कबीर सामाजिक चेतना के अग्रदूत कहे जा सकते हैं। इसलिए मैं इस मंच से यह कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान में जो समता मूलक दृष्टि आई है, बाबा साहब अंबेडकर ने जिस समता के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर जो आजादी दिलाई और संपूर्ण भारतीय वांग्मय जिस सबकी मंगल की कामना करता है, उस मंगल के कर्ता कबीर है। इसलिए कबीर की कविता प्रेम की कविता है, सामाजिक समरसता की कविता है, आंखन देखी की कविता है, ईश्वर में एक निष्ठ प्रेम की कविता है, गुरु के महात्म की कविता है और सबके खैर की कविता है। कबीर की कविता में एक का नहीं, सबके खैर की बात की गई है, सबकी कुशलता की बात की गई है। इसीलिए कबीर का मानना था कि मनुष्य केवल मनुष्य है, वह न हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न सिख है, सब में एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा का वास है और सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। तभी हम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं और समाज का सामाजिक उन्नयन कर सकते हैं। इसलिए जिस प्रकार से महाकवि गोस्वामी तुलसीदास अपने रामचरितमानस के कारण, जयसी पद्मावत के कारण, जयशंकर प्रसाद कामायनी के कारण और महादेवी वर्मा यामा के कारण जी सर, आपकी आवाज कट गया था क्या? नहीं नहीं आ रही है आवाज, बीच में थोड़ी ब्रेक हुई है सर। ओ चलिए चलिए चलिए, मैं आप जी, आपकी आवाज आ रही है सर। आ रही है ना? जी जी, आवाज चलिए देखो।
चलिए, मैं अंतिम जी, ओह, मैं निवेदन कर रहा हूं कि वेरी गुड, ये बीच में आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। सर एक मेरी आवाज सेकंड, आपको आ रही है? एक सेकंड, एक सेकंड। नहीं, आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर सर आपकी। जी जी जी, जी हाँ, जी जी, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वेबिनार के सभी आयोजकों और परमादरणीय कुलपति महोदय के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने कबीर की कविता, आवाज, आपकी आवाज आ रही है सर? मुझे पर कुछ कहने के लिए अनुमति प्रदान की है। जी, ये इको कहीं से आ रहा है, इको से कुछ लोग अपना माइक ऑन कर लिए होंगे, आप सभी से निवेदन है कि अपना माइक बंद रखें। जी, आपकी आवाज आ रही है सर। चलिए चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं हम काट के जुड़ते हैं, काट के। आपकी आवाज आ रही है सर, बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। एक सेकंड, सर आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है जी जी जी, कि आप एक बोलिए। सेकंड, जी हाँ बिल्कुल, चलिए। जी मनोज, अब जी, सर सर अभी आपको कुछ और कहना शेष है क्या? नहीं, बस 1 मिनट। अरे आप 10 मिनट लो ना। नहीं नहीं, बस वो 45 मिनट हो गया दीदी, और आप के लिए 15 मिनट का समय है। मैं केवल ये निवेदन कर रहा हूं कि कबीर की समरसता और सामाजिक समता जैसे विषय पर आपने संगोष्ठी रखी है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वैचारिकी से संबद्ध है। इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने संगोष्ठी रख करके कबीर साहित्य को आपने सबके समक्ष उपस्थित करने का अवसर दिया। मैं आप सबके प्रति मंगल कामना करता हूं, और परम पिता परमेश्वर और कबीर से प्रार्थना करता हूं कि वे यदि स्वर्ग में बैठे इस वेबिनार को सुन रहे होंगे, तो वे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सभी विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों और श्रोताओं को अपना आशीर्वाद दें। मान मिले, सम्मान मिले, सुख संपत्ति का वरदान मिले। मान मिले, सम्मान मिले, सुख संपत्ति का वरदान मिले, और कदम कदम पर मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले, सदियों तक पहचान मिले। यही है कबीर की वैचार की। जय हिंद, जय ब्राउश। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरक होगा। और सर ने अपना ये व्याख्यान मैं आदरणीय मैम से बताना चाहूँगा, और अपने विद्यार्थियों से भी, कि सर ने कहा है कि हम कल परसों तक ही अपने पूरे व्याख्यान का लिखित में हमारे पास भेज जी देंगे, जी, तो हमारे लिए बहुत मुद्रित। आनंद होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय कुलपति महोदय को आमंत्रित करता हूँ कि 2 शब्द हम लोगों का मार्गदर्शन करें। माननीय मैम।
हमारा विश्वविद्यालय डॉक्टर अंबेडकर वैचारिक स्मरण पखवाड़ा इसका आयोजन कर रहा है। आप सब जानते हैं अंबेडकर नगर बाबा साहब की जन्मस्थली महू और बाबा साहब के नाम से सुविख्यात ये विश्वविद्यालय इस समय अपनी वैचारिक कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। जय हो। हम सब समझते हैं कि गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले और कबीर एक दृष्टि से बाबा साहब के वैचारिक गुरु थे। निश्चित। गुरु कहने का मेरा आशय एक प्रत्यक्ष शिक्षण से नहीं है, जहां हमारी वैचारिक सहमतियां होती हैं, हम एक दूसरे का आदर सम्मान भाव से एक दूसरे को अपने से वरिष्ठ गुरु स्वीकार करते हैं। इस विश्वविद्यालय में अंबेडकर पीठ तो केंद्र सरकार से पोषित है ही, और हमारे समस्त विद्यार्थी चाहे वो जिस विषय के हों, डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिकता को लेते हुए एक विषय का अध्ययन अनिवार्य तौर पर करते हैं। उनको ये पता चले कि वो कहाँ रहते हैं, किस पृष्ठभूमि में बाबा साहब ने सबको जिया है और किस तरीके से शिक्षा वो माध्यम था जिससे उन्होंने देश का और राष्ट्र का, विश्व का नेतृत्व किया है। आज हम इसी क्रम में संत कबीर की सामाजिक समरसता पे बात कर रहे हैं, जिसपे प्रोफेसर पांडे बात कर रहे हैं। प्रोफेसर पांडे, जितना मैं जानती हूं, हिंदी विभाग के होने के नाते वाक चातुर्य और उसका जो प्रस्फुटन है बहुत लालित्यपूर्ण है। किसी भी बात को इतनी मधुरता से कह देना कि सामने वाला असहमत होने के बावजूद सहमत हुआ महसूस करे। जय हो। इतने प्रेम से बात कही गई। सामाजिक समरसता का विषय वही विषय है। मैंने हमेशा इस बात को आप सब लोगों से कहा है कि जब तक पूरा देश और विश्व स्वयं को समुदाय व्यवस्था में प्रस्तुत करेगा, जाति, लिंग, वर्ण, धर्म के आधार पर प्रस्तुत करेगा, इंसान को इंसान नहीं समझेगा, तब तक इस भेदभाव को कोई बदल नहीं सकेगा। बिल्कुल। समाज व्यवस्था में आने के लिए जरूरी यह है कि हम सब, जिन्होंने किसी ने भी सुनिश्चित नहीं किया कि वो किसी जात, धर्म और वर्ण में जन्म लेंगे, किस लिंग में जन्म लेंगे, कौन माता पिता होंगे, सामाजिक परिस्थितियां क्या होंगी, वहां की कुरीतियां को प्रथाएं क्या होंगी, सिर्फ जब तय होगा कि हम इंसान हैं और एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति जो सामाजिक समरसता का शिष्टाचार होना चाहिए, जो सामाजिक तौर पर संवेदनशील हूं, जेंडर की विद्यार्थी हूं, अक्सर कहती हूं जेंडर की दृष्टि से भी संवेदनशील हो, तब हम मानवीय चीजों को कर सकेंगे। हमारी विश्वविद्यालय की जो 9 मानद पीठ हैं वो निरंतर पीस और अहिंसा के लिए कार्य करती है। बाबा साहब का अगर हम वास्तव में मानते हैं कि हम बाबा साहब के विषय में आस्था रखते हैं, तो उनके विचारों पर हमें बार बार पुनर्विचार करने की जरूरत है। इतना विचार करने की जरूरत है कि इस बात को हम बहुत दूर तक पहुंचा सके। अक्सर हम बहुत छोटी छोटी चीजों के चक्कर में बड़ी लकीर खींचना भूल जाते हैं। विश्वविद्यालयों में शैक्षिक पठन पाठन होता है, वैचारिक चिंतन होता है, सामाजिक समरसता के नए नए शोधात्मक प्रयोग होते हैं। इसी कड़ी में हम सब ये कार्य कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कबीर की, रहीम की, रसखान की क्या शिक्षा थी, बताइए। लेकिन आज वो पढ़े जाते हैं, उन पर शोध किया जाता है, उन पर काम होता है। क्यों? उनकी सामाजिक दृष्टि बहुत उन्नत थी, उसको वो जीते थे, उसी को वो लिखते थे। उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि कल उनको पढ़ाया जाएगा, उन पर रिसर्च की जाएगी, समाज उन पर बात करेगी। ऐसे ही ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जी का उदाहरण है। उस देश काल में जिस तरीके की दृष्टि उन्होंने शिक्षा के लिए रखी, जिस प्रकार की विधवा
विधवाओं के जो आचरण को प्रथाएं थी उनके विरोध में बात कही। उस देश काल में थोड़ी लोगों को पसंद आ रही थी, लेकिन समाज सुधारकों का दायित्व ही यही है कि किसको क्या ठीक लगता है, न ठीक लगता है, इस बात की चिंता किए बिना समाज के हित में अपने विचार की यात्रा जारी रखें। अगर आपका विचार किसी एक के विचार में भी ठहरता है, मन में रुकता है, तो वो अपना विस्तार करेगा और उसको बढ़ाएगा। उसी कड़ी में ये व्याख्यान था। सम्मानीय प्रोफेसर जंग बहादुर पांडे जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, वो कबीर के मर्मज्ञ विश्लेषक हैं, विवेचक हैं, कवि हैं, उन्होंने उसी भाव में प्रस्तुत किया और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर और संत कबीर की बहुत सारी बातों से तुलना करते हुए बहुत सारे विविध पक्षों को सामाजिक समरसता के संदर्भ में रखा। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपके प्रति बहुत सादर आभार प्रकट करती हूँ। हमारे बहुत प्रिय मित्र, साथी, विद्यार्थी, शोधार्थी जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने इस व्याख्यान से बहुत कुछ सीखा होगा, उनके प्रति भी कृतज्ञ हूँ। मैं देख रही थी कि कुछ लोगों के अभी भी हाथ प्रश्न के लिए उठे हैं, समय की मर्यादा होती है। मैं डॉक्टर मनोज से आग्रह करूंगी कि वो सारे लोग जो प्रश्न पूछना चाहते हैं उनसे आप कहिए कि वो प्रोफेसर पांडे को अथवा आपको सीधे ईमेल करें, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर तलाशे जाने चाहिए। भले ही वो उत्तर पूरे ना हो, अनुत्तरित रह जाएं, लेकिन विचार यात्रा बढ़ेगी, उत्तर ढूंढे जाएंगे, और यही इन वैचारिक अनुष्ठानों का कार्य होता है। तो उन सब से आप प्रश्न मांगिए, कहिए आप हमें प्रश्न भेज दीजिए और आप अपना जिम्मेदारी लीजिए कि उनके उत्तर उन तक पहुंचवा देंगे। आप सबको आप मेरा मोबाइल नंबर दीदी दे दें और प्रश्न मुझसे सीधे पूछें, लिखित या मौखिक मैं भेज दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा मोबाइल सबको दे आप दूंगा। अपने इस पे जो आपका स्क्रीन है उस पे आप मोबाइल नंबर शेयर कर दें प्रोफेसर पांडे का। सीधे हमारे विद्यार्थी, शोधार्थी, क्या पता कौन पीएचडी कर रहा हो, कोई लेख लिख रहा हो, बिल्कुल प्रश्न पूछें, मैं लिखित या मौखिक दोनों दे दूंगा। ठीक, ठीक है। आपका बहुत बहुत आभार। मैं अपने पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपको प्रणाम करती हूँ, आपके प्रति साधुवाद व्यक्त करती हूँ। नमस्कार। बस आपके लिए दो पंक्तियां हैं कबीर के शब्दों में। बढ़ें आप मंगलमय पथ पर, बढ़ें आप मंगलमय पथ पर, रहें तत्व अनुकूल सभी, आगे बढ़ते पीछे को भी, रहें देखते कभी कभी। जय हिंद, जय ब्राउट। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका मार्गदर्शन और दिशा बोध हम सभी को मिलता रहता है, जिससे हम लोग इस तरह के आयोजन कर पाते हैं। इस कार्यक्रम में पूरा विश्वविद्यालय लगा हुआ है, जो हमारा पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है। हम सभी को पुनः सादर प्रणाम और धन्यवाद देते हैं, और विशेष तौर पर माननीय कुलपति महोदय को, जिनके मार्गदर्शन निर्देशन में हम लोग कार्य कर रहे हैं और बेहतर अकादमिक चिंतन कर पा रहे हैं। हमारे पीठ के आचार्य, हमारे रजिस्ट्रार सर और सभी जो अग्रज हैं, हमारे सभी का सहयोग मिलता है। आप सभी का और सभी प्रतिभागियों का पुनः धन्यवाद। मैं बहुत ही आदर के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं पे संपन्न करने की अनुमति मैं अध्यक्ष महोदया से चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम को हम यहीं पे संपन्न करें। धन्यवाद जी, मैं सर का नंबर मैसेज में डाल देता हूं, तो आप सभी के अगर कोई सवाल हैं तो डायरेक्ट सर को आप मैसेज या फोन कर सकते हैं। जी जी, जी, नो प्रॉब्लम। जी।